तो आप सभी बच्चों का मेरे चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज का ये हमारा 5वां नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके चारों के चारों लेक्चर को जरूर कंप्लीट कर देख लीजिए, क्योंकि ये चारों के चारों लेक्चर में इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवा दिए और ये हमारा रहा 5वां लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि कोई भी अगर अपडेट बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी जो जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। देखिए, हमें सीधा बताना है कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु है और हमारा पर्यावरण है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, इनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है हमें बताना है। इकोलॉजी कहलाता है, फ्यूटोजियोग्राफी कहलाता है, फाइटोसोशियोलॉजी कहलाता है या फिर कम्युनिटी कहलाता है। आप खुद देखिए, ये तीनों ऑप्शन लग रहा है, कहीं से भी एक प्रकार से मिल रहा है ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं कहीं से, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, द साइंस डीलिंग विद सॉइल। देखिए, मतलब सीधा बात है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग सॉइल यानी मृदा के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस के ब्रांच को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा, इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी अगर आप बीएड करते हैं तो आपको ये बात मालूम चलेगा, पेडोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पेसीज फॉर्म। देखिए, एक ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु का ग्रुप बना हुआ है, और उसकी एक जो प्रजाति रहेगी वो पूरे प्रजाति को हम लोग कौन सा क्या कहते हैं बताना है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या प्लांटेशन। देखिए, पॉपुलेशन होगा नहीं, बचेगा एक ही, क्या, एक समुदाय कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप को मतलब समुदाय कहलाते हैं, यानी कम्युनिटी होगा कि नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजर इंक्लूड। एक इकोसिस्टम में मान लीजिए पारितंत्र क्षेत्र बना हुआ है हमारे पास, जहां पर जो डिकम्पोजर है वो किस क्या क्या रखते हैं अपना बताना। तो देखिए, डिकम्पोजर का काम ही क्या है, कोई भी चीज को सड़ा गला के क्या करना है, उसे साफ कर देना, खत्म कर देना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना इसका मुख्य कार्य है। तो ये करता कौन है, बैक्टीरिया करता है और फंगी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी। अगला सवाल है हमारा, द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम में जो साइकिलिंग होता है एलिमेंट्स का, मतलब चक्रण जिसे आप लोग कह सकते हैं हिंदी में, वो साइकिल जो क्या कहलाता है। तो याद रखिए ये सवाल भी, ये कहलाता है बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इन एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मान लीजिए जंगल का इकोसिस्टम दिया हुआ बस, वहां पर जो ग्रीन प्लांट्स है हमारे वो क्या होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करके देते हैं, ग्रीन प्लांट से हमें खाना मिलता है। तो ये सीधा सीधी बात है, ये लोग क्या है, उत्पादकता है। और ये कौन से उत्पादक है, तो ये प्राथमिक उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर एक ही बचेगा, वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा गया है तो यहाँ कर लीजिएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसका सही जवाब याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, पॉल्यूशन को हम लोग किस तरह परिभाषित करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, हमारे जो वातावरण या आसपास जो भी चीज कह सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए वो भी हमारे आसपास जो मौजूद है उन्हीं को क्या कहते हैं, हमें वही पॉल्यूशन होगा। अगला है कंजर्वेशन फ्रेंड, ये कभी हो नहीं सकता। प्रेजेंस ऑफ स्नेक इन द एनवायरनमेंट, क्या सांपों के रहने से हमारे एनवायरनमेंट में क्या पॉल्यूशन होता है, नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। देखिए, साउंड को जो मेजर हम लोग करते हैं उसका यूनिट क्या होता है हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा, इसका होता है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एनी एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। देखिए, इनमें से कौन सा है जिसके कारण एटमोस्फेरिक जो हमारा पोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्या होता है आपको मालूम है, एसिड होता है। लेकिन ऑक्सीजन से क्या हमारे एनवायरनमेंट को कोई क्षति पहुंचती है, तो नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारे पास, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम। मान लीजिए एक बहुत बड़े मात्रा में जब कचड़े को हम लोग क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, तो उसका जो बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो इंक्रीज में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब फिक्स रहेगा एक ही जगह, डिक्रीज होगा या स्लाइटली थोड़ा सा घटेगा। तो याद रखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, पानी वाली कचरा डाले तो जो उसका बीओडी लेवल है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो जाए, घट जाए। क्यों, क्योंकि पानी में जो कचरा वो जगह लेगा, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती चलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे
पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉडी, मतलब सीधा बात है जल जनित रोग कौन सा है। तो देखिए कॉलेरा है, टाइफाइड है, डायसेंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर टाइफाइड तो हो नहीं सकता, या तो कॉलेरा होगा या तो डायसेंट्री होगा। तो डायसेंट्री देखिए अतिसार रोग आपको मालूम होना चाहिए, जिसे शायद जहां तक मुझे याद है सुधी ने पैचिस भी कहा जाता है, लेकिन कंफर्मेशन मैं नहीं हूँ इस हिंदी के मामले में, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी वीक है इस सब टोटल कह सकते हैं बच्चों कि जो मैं इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझा पाता हूँ तो हिंदी में मैं कच्चा हूँ बता समझाने में। तो जल से होने वाले रोग बताना है तो वो क्या हो जाएगा, कॉलेरा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी देखिए जो हरित गृह प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर उसके कारण होता है, इंफ्रारेड जो रेज आती है सन के थ्रू वो हमारे अर्थ पे पहुंच उसके थ्रू होता है, CO2 लेवल जो हमारे अर्थ में मौजूद है एटमॉस्फेयर में मौजूद उसके कारण होता है, या फिर अर्थ में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके कारण होता है। तो याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मतलब हरित गृह प्रभाव, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर रहता है मतलब प्रेजेंट रहता है उसी कारण होता है। यहाँ पर 2 छूटा हुआ पहले ठीक कर लीजिएगा, और यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास 30 नंबर, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव में देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 4 ऑप्शन, लार्ज एनिमल्स क्या क्या ये पाए जाते हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर हैबिटेट, या फिर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो वाइल्ड लाइफ है तो सीधा बात है कि जो जीव जंतु वो कहाँ रहते हैं, जंगल में, यानी एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जब भी पूछा याद रखिएगा ये किससे संबंधित था, तो ये था क्लाइमेट चेंज पे क्या था, संबंधित था। क्लाइमेट चेंज के कारण ही क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये उससे रिलेटेड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब अनवीकरणीय हमारे पास स्रोत है एनर्जी का बताना है, ऊर्जा का, कोल है, केरोसिन है, पेट्रोलियम। मतलब देखिए सीधा बात, अगर एक बार ये खत्म हो गया फिर क्या आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है, तो बोलिए सर एकदम नहीं हो सकता। तो यही ना हो गया रिन्यूएबल, जो फिर से मिल जाए वो रिन्यूएबल, जो फिर से ना मिले वो क्या हो, नॉन रिन्यूएबल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट, देखिए फॉरेस्ट क्या क्या कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है हमें, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर एकदम सही है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल मृदा जो अपरदन से रोकता है ये भी सही है, फिर रिडक्शन इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को कम करता है ये बात भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड क्या होगा, पलाश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी बी में प्लास ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, प्लास। बेतला नेशनल पार्क, देखिए बेतुला लिखा गया, बेतला नेशनल पार्क भारत में है। भारत में कहाँ पर है, तो भारत में याद है कि झारखंड राज्य में है, और झारखंड में किस जिले में है, जहां तक मुझे याद आ पा रहा पलामू जिले में, ठीक है। तो वहां देख लीजिएगा वह कहाँ पाया, क्या पाया था, तो टाइगर पाया था, वो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, देखिए बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पाया जाता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है, पायतंत्र की विविधता पाई जाती है, स्पेसी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे इलाके में बायो जो जैव विविधता है उसमें इकोसिस्टम के अंतर्गत बहुत से क्या है डाइवर्सिटी, मतलब बहुत भिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास मिनरल्स, देखिए मिनरल्स क्या है, इन्फिनाइट रिसोर्स है, मतलब कहीं खत्म नहीं होने वाले, रिन्यूएबल एक बार खत्म हो गया तो फिर मिलने से आपको मालूम है, इसलिए क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये थे जो टॉप 420 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, आपका काम है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।